तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि आम पल्लू का तोलर कैसे बनाएं और 3 डिजाइन से आपको बताएंगे बनाने के लिए, और ये भी बताएंगे कि किस देवता का वरदान है जो हम अपने घर पर आम का तोलर बनाकर हर त्यौहार में लगाते हैं। सबसे ज़्यादा दीपावली में ही लगाया जाता है और ये हमारे हर पूजा में आम पल्लू काम आते हैं। तो ये भी आपको जानना ज़रूरी है कि ये जो हम घर पे आम पल्लू लगाते हैं तो इससे हमारा घर में वृद्धि क्या होता है और कौन सा देवता का जो आशीर्वाद है ये आम पल्लू हमारे घर में लगाया जाता है। तो आम पल्लू का जो आशीर्वाद है लगाया जाता है ये आपको लास्ट में बताएंगे। पहले आपको डिजाइन बताते हैं कि किस तरह से हम अपने घर पर सुंदर से सुंदर डिजाइन इसका कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो है, इसमें पुराने ज़माने में क्या करते थे कि इस तरह से मोली धागा लेते थे, और मोली धागा लेना भी चाहिए, शुभ का प्रतीक है। तो यहाँ पर आगे बांधने के लिए रख देते थे और यहाँ से इस तरह से इस तरह से इसमें डालकर इस तरह से बांध देते थे, ये खुलता नहीं था। तो अब जो डिजाइन आ गया है इसे हटा देते हैं। दूसरा डिजाइन आपको बताते हैं, बिल्कुल आपका सिंपल तरीका है। अभी हमारा जो पत्ती है सूख जाती है तो बहुत आराम से ये पत्तियां हमारा निकल जाती है। तो हमें करना क्या है, इस तरह से एक माचिस का तीली लेना है। लेने के बाद आपको दिख रहा होगा, इस तरह से माचिस का तीली लिए और इसे राउंड करने के बाद इस तरह से हम इस तरह से दाब दिए, और जो इधर का भाग निकला हम इसे क्या किए, यहाँ से कट कर दिए। इस जगह से हम कट कर दिए। करने के बाद अब इसमें जो हमारा सिंपल सा सुंदर सा दिख रहा है तो इसमें हम एक डिजाइन देंगे। वो डिजाइन देखें, वो हमारा घर का जो शुभ मंत्र है वो देंगे। तो इसमें हम बनाएंगे स्वास्तिक। स्वास्तिक बनाने के लिए इस माचिस का तीली में हल्का सा रुई लपटे हैं, और ये हम बना रहे हैं आपका रोड़ी से। रोड़ी भी शुभ का प्रतीक है, तो हमें सिंपली से इस तरह से करना है, इस तरह से, और इस तरह से प्लस का चिन्ह देना है। बहुत ही आसानी तरीका से बन जाएगा, और इसे इस तरह से ऊपर की ओर उठाना है और एक नीचे की इस तरह से करना है, और ये इधर करना, और ऊपर वाला का भाग इधर करना है। इस तरह से हमें 4 बिंदु दे देना है। तो ये डिजाइन कितना अच्छा लग रहा है। तो ये सबसे पहले ज़्यादा हम बनाकर रखे हैं, केवल हम आपको एक दिखाए हैं। तो इसमें अब डालने का तरीका बताते हैं कि कैसे डाला जाता है। तो यहाँ पर ही हम ढेर सारे बनाए हुए हैं, और देना कितना है आप अपने दुगारी में अंदाज कर लें कि कितना बड़ा है आपका। तो 11, 21, 51 आप इस तरह से दे सकते हैं। इस तरह से देख सकते हैं हमारा सारा सूख भी चुका है, और इसे अब डालने का प्रक्रिया दिखाते हैं। सिंपल सा आपको क्या करना है, इस तरह से करना है। सारा को एक गो में हम पिरो लेंगे, और बिल्कुल सुई धागा का मदद नहीं लेना है, हमें इस तरह से डालना है। आराम से हमारा ये डला जा रहा है। देख सकते हैं कितना सुंदर हमारा इसमें बन चुका है, और सारे में हमारा स्वास्तिक लिखा हुआ है। इससे क्या होता है, एक लक्ष्मी का प्रतीक है, और अपने घर पर जब टांगते हैं तो बहुत ही सुंदर लुक आता है हमारे गेट का। तो एक ये डिजाइन है, और देख सकते हैं कितना सुंदर है। इसे हम दुगारी में लगाकर भी दिखाएंगे आपको। तो यहाँ रखते हैं साइड में। अब इसी पत्ते से हम आपको एक डिजाइन बताते हैं, बहुत ही सिंपल है। इसे आपको क्या करना है, काट लेना है इस तरह से। इस तरह से काटने के बाद यहाँ से आपको इस तरह से काटना है, और दूसरी ओर से भी इसका काटना है। बहुत ही सुंदर कट गया ये हमारा, देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसे इस तरह से हमें इस तरह से इधर की ओर, पीछे की ओर डालना है। एक बहुत ही सुंदर बन के तैयार होगा। तो ये कितना अच्छा बन गया बुके की तरह। और इसका दूसरा भाग जो है इस तरह से हमें इस तरह से इसके ऊपर डाल देना है। तो बन गया ना सुंदर। और इसे हमें क्या करना है, और इसमें हमारा कोई भी सुई धागे की ज़रूरत नहीं है।
आपको ये वाला ऊपर वाला भाग इसी के और में हम पीछे में डाल देंगे इस तरह से। और ये बाहर हमारा निकल गया है कि कभी कभी होता है कि बड़ा हो गया है, तो हमें क्या करना है, आपको इस तरह से काट लेना है। इस तरह से काटने के बाद हमें क्या करना है, फिर से इस तरह से डाल देना है, इस तरह से। कितना सुंदर बन गया ये। अब हमें क्या करना है, इसमें इसका सुंदरता बढ़ाने के लिए या तो आप यहाँ एक टीका दे सकते हैं, या तो आप इसमें फूल दे सकते हैं, गेंदे का फूल दे सकते हैं। और यहाँ पर हम फूल रखे हैं, देख सकते हैं कई प्रकार का फूल है। चाहे तो गुलाब फूल दे दें, पीले फूल दे दें, सादे फूल दे दें, और हार श्रृंगार का पारिजात का भी फूल आप दे सकते हैं। इस तरह से डिजाइन आप बनाकर इस तरह से दे सकते हैं दोनों साइड में, जैसे कि हम यहाँ पर देकर दिखाते हैं। और इसके सहारे के लिए हम लेंगे फेविक्विक। और जितना भी फूल है, ये सब फूल जो है एक दिन का है। यदि और भी बढ़िया फूल आप डालना चाहते हैं तो ये फूल है कम से कम 3 से 4 दिन ये आपका रह जाता है, इस तरह से सादा फूल। और इससे भी बढ़िया फूल लेना है तो गेंदे का फूल बहुत ही अच्छा है। और गुलदावरी का भी लेते हैं तो वो भी 3-4 दिन अच्छा चल जाता है। तो यहाँ पर हम लेंगे गुलाब फूल, इस तरह से कट लगाएं पीछे की ओर। और गुलाब फूल इसलिए कह रहे हैं कि माता को बहुत अच्छा लगता है इसका खुशबू। इस तरह से हम फेविकोल में चिपका दिए, इस तरह से लगा दिए उंगली के सहारे से। और ये करना है आपको 1 दिन पहले। तो यहाँ पर इस तरह से हम डाल दिए तो बन गया ना बहुत ही सुंदर। दूसरा आपको डिजाइन दिखाते हैं कि इस तरह हम कैसे डिजाइन दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम ढेर सारे बनाकर रखे हुए हैं, तो सारे को हम क्या करेंगे, एक एक फूल करके दिखाएंगे आपको, जो फूल आपको ज़्यादा अच्छा लगे। और ये हम 1 दिन पहले बनाए हैं। तो यहाँ पर आप छोटा पत्ता का बनाते हैं तो कितना सुंदर बना हुआ है। तो छोटा पत्ता के लिए आप छोटा फूल ले लें और इसका डंडी को आप हल्का सा फेविक्विक में चिपकाने के बाद इस तरह से आप लगा दें। कितना सुंदर बन गया। इस तरह से ब्लू फूल, अपराजिता का फूल माता रानी को बहुत ही पसंद है और लक्ष्मी माता को भी पसंद है और साथ में हमारा विष्णु भगवान को भी पसंद है। तो ये फूल भी लगाने के लिए आपको मदद लेना होगा। इस तरह से हमें क्या करना है, इस तरह से डंडी को डाल देना। ये भी करना हमें 1 दिन पहले। और नहीं तो आपको क्या करना है, इस लंबे जगह में इस तरह से आपको चिपका लेना है। ज़्यादा नहीं, 2-1 मिनट में ये सूख जाता है और बहुत ही सुंदर लगता है। इस तरह से दुआरे में शोभा बढ़ाने के लिए। अब ये आ गया पीले फूल। पीले फूल का भी हम कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें क्या करना है, यहाँ पर लगा देना है फेविक्विक इस तरह से, और एक फूल को आपको रख देना इस तरह से। ये आपका ओरिजिनल फूल है, नकली फूल नहीं है। नकली फूल रखिएगा तो बहुत ही लंबा चलेगा। आपको इस तरह से सुंदर बढ़ाना है तो। और एक वाइट फूल है जो हम बड़े के लिए रखे हैं, इस तरह से इससे भी बड़ा आ जाए तो ये बड़े के लिए हम रखे हैं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इस तरह से गोंद लगाने के बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर डाल देना है इस तरह से दबाकर। तो ये और भी खूबसूरत लग रहा है। तो यहाँ पर आप कई प्रकार से कर सकते हैं और थोड़ा सा हम डालकर दिखाएंगे। और फूल कुछ बचा है तो यहाँ पर ये है कनेल का फूल। तो कनेल का फूल भी आपको हम करके दिखाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा गोंद लगा लें फेविक्विक इस तरह से और इसके अंदर आपको डालना है। ये भी सुंदर बन गया। तो आपके घर में, आपके बगिया में जो भी फूल है आप इस तरह से अपने दुआरी में सजा सकते हैं। जितना भी फूल है सब एक से एक बढ़कर है, माता रानी को बेहद ही पसंद है। तो हमें क्या करना है, आपको हम पहले से बना कर रखे हैं देखें, और इसे हम क्या करेंगे, लगा कर दिखाएंगे, धागे में डालकर दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा तोलर बनकर हमारा तैयार हो गया है। और ये डिज़ाइन आपको कितना अच्छा लगा है वो हमें बताइएगा। और इसे आप जैसे कि यहाँ पर हम रख दिए। अब आपको बताते हैं कि
ये बताए थे कि ये आम का पल्लू किन भगवान का आशीर्वाद लगा है। तो ये हमारे महादेव का आशीर्वाद है इस पत्ते को, क्योंकि जब कामदेव महादेव को जब वो ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे तो वो भंग किए थे, इसी कारण से उसका महादेव का बीच का नैन खुला था, तो कामदेव के साथ साथ ये आम का पल्लू भी जल गया था। तो आम पल्लू वहाँ पर पूछी कि हमारा क्या दोष है, तो उन्हें आशीर्वाद मिला था कि हमारा तुम्हें बीच वाला नैन से तुम जला है, तो आज से हम ये आशीर्वाद देते हैं कि हर पूजा में अपने गेट में आपका सजावट की और जो भी रखेगा उसके घर में लक्ष्मी खींचा हुआ चला आएगा। तो ये जो जानकारी दिए हैं, जानकारी आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।